ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले आप 121 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए, कमेंट भी करिए, ज़रूरी है ये कि मुझे पता लगे कि आप प्रॉपर इसको व्यू कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं। ABCDE 5 दे रखे हैं। आंसर बी है आपका केवल ABC और E। ए मतलब संस्था को दूरदृष्टि, विजन और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना, अधिगम को परिणाम आधारित बनाना, कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति के सुधार में अधिक प्रभावी बनाना और सभी हितधारकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना। ये हमारा है 122 क्वेश्चन। ये आया है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123। निम्नलिखित में से कौन से वो कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। भाई जो आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ते समय आपको इफ़ेक्ट क्या करता है? मानसिक स्वास्थ्य करता है, ध्यान करता है, जेंडर करता है, तत्परता करती है, थकान करती है। तो मेन जो है इसका बी पार्ट है। बी में क्या देखिए, केवल ABD और E, ABD और E यानी जेंडर कोई प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एजुकेशन नेट एजुकेशन में आया 2023 में शिफ्ट 2 में। कोई शिक्षक एक प्रोफेशन के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह क्या करेगा। कब ले सकता है आनंद? वो जब वो क्या करता है। 4 पॉइंट दे रखे हैं हमारे को। पहला है, विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है, कक्षा में कठोर अनुशासन सुनिश्चित करता है और अपने सहकर्मियों से बेहतर योग्यता रखता है और प्राचार्य या कुलपति का करीबी होता है। देखिए आप अपने देखना है कौन सा सही है। ए सही है, जब शिक्षक विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। ए सही है। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चल रहे हैं। ये 2022 और 23 में आया हुआ है। एक्सप्लेन जो किया वो पढ़िए आप, इससे थोड़ा और क्लैरिटी होगी आपको। 125वां क्वेश्चन 125। निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल या सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? किनको? निर्णय को, विपणन को, संचार को, मतभेद समाधान को या नेतृत्व को। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 2023 में आया है। इसका आंसर है सी, ABC, ACD और E। ए यानी निर्णय, सी यानी संचार, डी यानी मतभेद समाधान और ई यानी नेतृत्व। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किन कौशलों को मृदु कौशल कहा जाता है? मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल। ये देख लीजिए आप, पढ़ लीजिएगा सॉफ्ट स्किल। पहले तो पता होना चाहिए सॉफ्ट स्किल क्या होती है, वो पढ़िएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण, अकेडमिक होता है अकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी मानने और उनमें लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कहा जाता है सीखने की अभिप्रेरणा। ए आंसर है इसका। 2023 में आया है क्वेश्चन, सीखने की अभिप्रेरणा। एक्सप्लेन किया हुआ, इसको पढ़ लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 127 127। तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास निर्देश आता है? तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श, सैम्पलिंग होता है वो निदर्श। मुक्त कक्षा निदर्श, टाबा का निदर्श, ये टाबा मॉडल है, एजुकेशन में आता है ये। विंस्टीन फेंट्री निदर्श और सेजर का अंतर व्यक्ति संदर्भ निदर्श। ये 2023 की शिफ्ट 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं इसका आंसर है बी, तकनीकी वैज्ञानिक निदर्श। ठीक है जी, बी टाबा वाला। ये आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन किया हुआ है। 127 का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 128। निम्नलिखित में से किस साधन में अध्यापक अपने छात्रों से अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है? आप ये बताइए। साधन हैं 4 दे रखे आंसर, कि ऐसा कौन सा साधन है जिससे कि अध्यापक अपने छात्रों से अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है? कक्षा में प्राधिकार दिखाकर यानी रोब दिखाकर,
या अपने ज्ञान और कौशल द्वारा छात्रों को प्रभावित कर, या छात्रों को मदद करने की इच्छा से एक मार्गदर्शक सुगमकर्ता की भूमिका निभाकर, या फिर छात्रों का दोस्त बनकर। कई बार माइंड में ये आता है इस क्वेश्चन को देख के कि इसका आंसर जो है वो होना चाहिए अपने ज्ञान और कौशल द्वारा छात्रों को प्रभावित कर। हालांकि लेकिन जो मैच करता है, यानी जब पेपर में जो आंसर होता है, जब तक आंसर उससे आपका मैच नहीं करेगा तब तक आपका आंसर ठीक नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? सी है, छात्रों को मदद करने की इच्छा से एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता की भूमिका निभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है। जब वाणी यानी बोलता है शिक्षक क्लास में, तो उसके वाणी के स्वराघात को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है बी यानी पराभाषिक। ना तो भाषिक बोलते, ना गैर भाषिक बोलते, ना वृद्धभाषिक बोलते, पराभाषिक बोलते हैं। पराभाषिक यानी कि ये देखिए एक्सप्लेन किया, शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या अक्षर या अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक जिस पर बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। क्योंकि एक्सप्लेन जो किया हुआ वो अच्छा है, आगे उसको आप पढ़िए डीपली थोड़ा सा, और अच्छा आपको क्लैरिटी होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 130, यानी कि किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह क्या करे? ए, किसी शिक्षक सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। इसका आंसर क्या है? ए है, ए। ओके, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर लंबी हो जाती वीडियो। अभी आपका नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं। थैंक यू।